वेदांश दृष्टि में आपका स्वागत है। क्या आप सोच सकते हैं कि हजारों करोड़ रुपए यूं ही लावारिस पड़े हैं? और हो सकता है कि वो आपके या आपके परिवार के हों। आज अंश कैपिटल के संस्थापक अंकुर जैन की इनसाइट्स के साथ हम भारत के एक बहुत बड़े अभियान आपका पैसा आपका हक को समझने वाले हैं। ये अभियान इसी खोए हुए खजाने को उसके असली मालिकों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर आप देख रहे हैं ना, ये कोई सरकारी बजट नहीं है। ये वो हैरान कर देने वाली रकम है जो पूरे भारत में लावारिस पड़ी है। जी हाँ, हजारों करोड़ रुपए जो बस अपने सही मालिकों का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा पैसा है कहाँ, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है किसका? देखिए, ये कोई सरकारी खजाना नहीं है। ये हम जैसे आम लोगों की मेहनत की कमाई है, जो कहीं भूले बिसरे बैंक खातों में, पुरानी बीमा पॉलिसियों में अटकी पड़ी है। तो बस इसी छिपे हुए खजाने को उसके सही मालिकों तक पहुंचाने के लिए एक देशव्यापी खोज शुरू हो चुकी है। चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है और इसका हल क्या निकाला जा रहा है। जरा सोचिए, देश भर में न जाने कितने बैंक अकाउंट्स, कितनी बीमा पॉलिसियां और कितने इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जिन पर सालों से धूल जम रही है, किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। ये वो पैसा है जो असल में लोगों का है, उनके परिवारों का है, लेकिन वक्त के दौड़ में कहीं पीछे छूट गया है। और इसी बड़ी समस्या का समाधान लेकर आया है ये अभियान, आपका पैसा आपका हक। आप इसे इस कहानी का हीरो समझ सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को उनकी खोई हुई संपत्ति वापस दिलाना। तो ये आपका पैसा आपका हक है क्या चीज? अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वित्त मंत्रालय की एक पहल है। इसका एक ही लक्ष्य है, देश के नागरिकों को उनकी लावारिस पड़ी संपत्ति को ढूंढने और उसे वापस पाने में मदद करना, बस। इस अभियान को सफल बनाने के लिए कोई एक संस्था नहीं, बल्कि देश की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल बॉडीज एक साथ आई हैं। आरबीआई से लेकर बाजार को संभालने वाले सेबी और बीमा नियामक आईआरडीआई तक, सब मिलके ये पक्का कर रहे हैं कि ये मदद देश के हर कोने तक पहुंचे। इस अभियान की टाइमलाइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर से होगी और ये दिसंबर तक पूरे देश में चलेगा। मतलब एक्टिव होने का यही बिल्कुल सही टाइम है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर किस किस तरह का पैसा ढूंढा जा सकता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लगभग सब कुछ शामिल है। पुराने बैंक डिपॉजिट्स, बीमा की रकम, भूले हुए शेयर्स और डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड, यहां तक कि प्रोविडेंट फंड का पैसा भी। क्या पता इसमें से कुछ आपका ही हो। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि ये अभियान क्या है, लेकिन अब समझते हैं कि ये असल में इतना मायने क्यों रखता है। इसका असली असर क्या होने वाला है। ये बात सच में सोचने वाली है। जरा सोचिए, कितने ही परिवार सिर्फ इसलिए अपने पैसे से दूर हैं क्योंकि उनके पास या तो सही जानकारी नहीं है या फिर सही कागजात नहीं है। ये अभियान इसी गैप को भरने की एक कोशिश है। इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, ये हम जैसे आम नागरिकों को अपना पैसा वापस पाने की ताकत देता है, हमें एम्पावर करता है। और दूसरा, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश के फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ता है, जिससे लंबे समय में सबका फायदा होता है। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं उन डिजिटल टूल्स के बारे में जो इस खोज में आपकी मदद करेंगे। सरकार ने इसके लिए कुछ बहुत ही काम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। ये स्लाइड शायद इस पूरे डिस्कशन की सबसे काम की स्लाइड है। इसे जरा ध्यान से देखिए। अगर बैंक में पैसा फंसा है तो आरबीआई का UDGM पोर्टल है, पुरानी बीमा पॉलिसी के लिए IRDAI का पोर्टल, और अगर निवेश से जुड़ी कोई शिकायत है या लावारिस शेयर हैं तो उसके लिए सेबी और IEPFA के प्लेटफॉर्म्स है। और अब सबसे अहम बात, अगर आपको लगता है कि आपका पैसा भी कहीं फंसा हो सकता है तो उसे वापस पाने के लिए आपको करना क्या होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी आसान बनाया गया है। पहला कदम, अपने बैंक या बीमा कंपनी से पूछें। दूसरा, जो ऑनलाइन पोर्टल्स बताए गए हैं उन पर अपनी संपत्ति खोजें। तीसरा, जैसे ही संपत्ति मिल जाए जरूरी कागजात दिखाकर अपना मालिकाना हक साबित करें। और आखिरी कदम, अपना क्लेम फाइल कर दें। तो सवाल अब आपके लिए है, ये पैसा आपका है, ये आपका हक है। ये अभियान तो बस एक जरिया है उस हक को वापस पाने का। तो क्या आप तैयार हैं? वेदांश दृष्टि में शामिल होने के लिए धन्यवाद, जहां विचार अंतर्दृष्टि से मिलते हैं और जिसे शक्ति मिलती है अंकुर जैन की दृष्टि से।